क्या भागवत गीता महिलाओं को कमजोर मानती है या इसमें छिपे हैं महिलाओं के लिए सबसे शक्तिशाली जीवन पाठ? आज भी जब महिलाओं और धर्म की बात होती है तो अक्सर एक धारणा सामने आती है कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं को पुरुषों से कम महत्व दिया गया था। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखी गई भगवत गीता महिलाओं के लिए कौन सा संदेश देती है? और अगर आज की एक छात्रा, एक कामकाजी महिला, एक उद्यमी, एक गृहिणी या अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रही कोई लड़की गीता पढ़े तो उसे कौन सी ऐसी सीख मिलेगी जो उसे मानसिक रूप से मजबूत बना सके? आज हम किसी धार्मिक बहस में नहीं पड़ेंगे। हम केवल भगवत गीता के कुछ ऐसे श्लोकों को समझेंगे जिन्हें आधुनिक जीवन के संदर्भ में देखने पर पता चलता है कि ये केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं बल्कि मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और भावनात्मक मजबूती के सूत्र हैं। और मैं कोई एआई आवाज़ नहीं बल्कि एक इंसान हूँ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिलोसॉफिक विजडम में, जहाँ हम आपके लिए एक नई और प्रेरणादायक कोई ऑडियो बुक लेकर आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास वीडियो। पहला श्लोक है कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचनम, भगवत गीता के अध्याय 2 का 47वां श्लोक। इस श्लोक का अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। पहली नज़र में ये सलाह एक साधारण सी सलाह लगती है, लेकिन अगर हम आधुनिक समाज को देखें तो पाएंगे हमारी लगभग पूरी जिंदगी परिणामों के दबाव में बीतती है। एक लड़की कॉलेज में है, उसे अच्छे नंबर लाने हैं, फिर एक अच्छी नौकरी चाहिए, फिर शादी का दबाव और फिर परिवार की अपेक्षाएं, और सोशल मीडिया पर हर दिन किसी न किसी की सफलता उसके सामने होती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास उसकी मेहनत से नहीं बल्कि परिणामों से तय होने लगता है। यही गीता एक क्रांतिकारी बात कहती है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे परिणाम में नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म में है। क्योंकि परिणाम हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन प्रयास हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में होते हैं। मनोवैज्ञानिक भी आज इसी सिद्धांत को प्रोसेस ओरिएंटेशन कहते हैं, यानी ध्यान प्रक्रिया पर रखो, परिणाम अपने आप बेहतर होंगे। दूसरा श्लोक है जब लोग आपको तोड़ने की कोशिश करें तो आप किस तरह मजबूत हो सकती हैं। भगवत गीता का अध्याय 2 और उसका श्लोक नंबर 23। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं आत्मा को न कोई हथियार काट सकता है, न कोई आग जला सकती है। अगर हम इसे प्रतीकात्मक रूप से समझें तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। आज महिलाओं को हमेशा तलवारों से नहीं, शब्दों से चोट पहुंचाई जाती है। तुम ये नहीं कर पाओगी, ये लड़कियों का काम नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हो, अब तुम्हारी उम्र निकल गई है, लोग क्या कहेंगे। ऐसी बातें धीरे धीरे इंसान की आत्म छवि को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। लेकिन गीता कहती है तुम्हारे भीतर का वास्तविक अस्तित्व इन बाहरी आघातों से कहीं बड़ा है। कोई तुम्हें असफल कह सकता है, लेकिन वो तुम्हारी क्षमता को नष्ट नहीं कर सकता। कोई तुम्हें अस्वीकार कर सकता है, लेकिन वो तुम्हारे मूल्य को कम नहीं कर सकता। ये श्लोक हमें मानसिक दृढ़ता सिखाता है। तीसरा श्लोक आत्मसम्मान का सबसे बड़ा आधार है। भगवत गीता के अध्याय 9 का श्लोक नंबर 29। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः। कृष्ण कहते हैं मैं सभी प्राणियों में समान हूँ। अब सोचिए, अगर ईश्वर स्वयं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता तो हम अपनी कीमत दूसरों की राय से क्यों तय करते हैं? आज की दुनिया तुलना पर चलती है। सोशल मीडिया तुलना, करियर तुलना, सौंदर्य तुलना, रिश्तों की तुलना, और इन तुलनाओं का सबसे बड़ा शिकार अक्सर महिलाएं बनती हैं। लेकिन गीता कहती है कि हर व्यक्ति का मूल्य जन्म सिद्ध है। उसे किसी प्रमाण पत्र, किसी रिश्ते या किसी बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। ये विचार आत्मसम्मान की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। चौथा श्लोक क्या स्त्री के गुण कमजोरी हैं? और इसको लेकर बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। भगवत गीता का अध्याय 10 श्लोक नंबर 34। कीर्ति श्रीर्वाच नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। ये गीता के सबसे रोचक श्लोकों में से एक है। कृष्ण कहते हैं कि स्त्रियों में जो कीर्ति, समृद्धि, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा है वो मेरी ही दिव्य शक्ति का रूप है। ध्यान दीजिए, यहाँ शक्ति का अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं है। आज की दुनिया में भी सबसे सफल उद्यमियों और परिवर्तनकर्ताओं में कुछ समान गुण दिखाई देते हैं।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता, धैर्य, संवाद कौशल, संकट में शांत रहने की क्षमता, दीर्घकालिक सोच। और गीता इन्हीं गुणों को दिव्य बनाती है। यानी जिन गुणों को समाज आज कमजोरी समझता है, गीता उन्हें शक्ति का स्रोत मानती है। अगर इन सभी श्लोकों का सार एक वाक्य में निकाला जाए तो वो ये होगा, तुम्हारी शक्ति बाहर से नहीं आती, न समाज से, न किसी रिश्ते से, न किसी पद से, न किसी प्रशंसा से। तुम्हारी वास्तविक शक्ति तुम्हारे भीतर मौजूद है, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे साहस में, और उस आत्मा में जिसे कोई परिस्थिति नष्ट नहीं कर सकती। और कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि हजारों साल बाद भी भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास का एक कालातीत मार्गदर्शक बनी हुई है। और चूंकि मैं एआई नहीं हूँ, एक इंसान हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये हमें बहुत हिम्मत देता है। हमें कमेंट में बताइए कि कौन सा विचार आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया, और उस घंटी वाले आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। एक बार फिर इस सफ़र में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हमेशा सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली ऑडियो बुक में। धन्यवाद।